बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बड़ी खबर ये है कि NA60 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार और PTI के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक तगड़ा उम्मीदवार इस हलके में इलेक्शन के लिए उतारा गया था, लेकिन उसके कागजात मुस्तरद हो गए हैं। उस बड़ी शख्सियत का नाम क्या है? PTI के किस बड़े रहनुमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, ये भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस चीज़ का मुतबादल क्या रास्ता निकाला है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अब कौन सा उम्मीदवार इस हलके से इलेक्शन लड़ेगा, ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। आप लोगों को बताता चलूँ कि स्क्रूनिटी के अमल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। PTI के उम्मीदवार फवाद चौधरी के भी इस हलके से जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद हो गए हैं, और फवाद चौधरी के भाई ने भी इसी हलके से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनके भी मुस्तरद हो गए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से इस हलके के लिए एक मुतबादल उम्मीदवार के कागजात भी जमा करवाए गए थे। आज उस मुतबादल उम्मीदवार के कागजात की स्क्रूनिटी होगी। अगर स्क्रूनिटी में क्लियर हो जाते हैं तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वो उम्मीदवार इस हलके से इलेक्शन लड़ेगा। PTI मुकम्मल इस हलके से इलेक्शन से आउट हो चुकी है, क्योंकि PTI की जानब से जिन दो उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उन दोनों के मुस्तरद हो गए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुल्क भर में कागजात जो हैं वो मंजूर हो गए हैं, लेकिन सिर्फ इस हलके से कागजात मुस्तरद हुए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से मुतबादल उम्मीदवार के कागजात आज जो लीगल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एडवाइज़र हैं उनका कहना यही है कि आज वो स्क्रूनिटी के अमल से मंजूर हो जाएंगे। और आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा अल्लामा आसम इशफाक रिजवी साहब के इस हलके से जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद हुए हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि उनके कागजात को पास करवाने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से दायर की जाएगी। अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की दरख्वास्त मंजूर कर ली तो फिर अल्लामा आसम इशफाक रिजवी साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे। अगर ये दरख्वास्त मंजूर नहीं होती तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से जो मुतबादल उम्मीदवार इस हलके से मैदान में उतारे गए हैं वही इलेक्शन लड़ेंगे। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह।